महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य पुनर्गठन के बाद विधानसभा सीटों के परिसीमन का कार्य पूरा हो गया है। जम्मू कश्मीर में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने की अटकलें लगाई जा रही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ ही जम्मू कश्मीर के क्षेत्र दलों ने भी चुनाव की सुगबुगाहट के बीच केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इस बीच एक और पार्टी ने प्रदेश के चुनावी रण में उतरने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली और पंजाब की सतह पर काबिज आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वे पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के चुनाव रणनीतिकार और राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ने सोमवार को ये ऐलान किया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक संदीप पाठक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने का फैसला उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। इन दिनों पुरानी पेंशन योजना काफी सुर्खियों में है। कई राज्य पुरानी पेंशन योजना को लागू भी कर चुके हैं और नई पेंशन योजना को भी बंद कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना दोनों सामान्य रूप से पेंशन योजनाएं हैं, हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग है। एनपीएस एक निवेश आधारित पेंशन योजना है जो पुरानी पेंशन योजना के विपरीत है। पुरानी पेंशन योजना एक पेंशन उन्मुख योजना है और रिटर्न बढ़ाने के लिए बाजार में कुछ पैसे का इन्वेस्टमेंट करती है। भारत में हर दिन पेट्रोल डीजल की नई कीमतें तेल कंपनियों द्वारा जारी की जाती है या प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर तय की जाती है। आज की बात करें तो 24 जनवरी 2023 को यानी मंगलवार के दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज 0.64% की बढ़त दर्ज की जा रही है और यह $88.19 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा। वहीं WTI क्रूड ऑयल में भी 0.1% की मामूली बढ़त दर्ज की गई है और यह $81.63 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। बिहार की राजनीति एक बार फिर से करवट लेती हुई दिखाई दे रही। बिहार में 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार एक साथ हुए थे। इसको लेकर जातीय समीकरण को साधने की कोशिश हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच दूरी साफ तौर पर दिखाई दे रही। उपेंद्र कुशवाहा ने आज साफ तौर पर स्वीकार किया है कि मुझे कमजोर करने की साजिश हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, जेडीयू भी कमजोर हुई है। राजद के लोग आजकल डील की बात कर रहे हैं, मैं राजद के डील को समझना चाहता हूं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेडीयू के कार्यक्रम से मुझे अलग करने की भी कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिग्विजय सिंह वही है जिन्होंने बाटला हाउस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे। मेरा सवाल राहुल गांधी से, आपके साथ जो लोग चल रहे हैं वो देश तोड़ने में लगे और आप चुप है क्यों? कभी आपने सोचा है कि आपके नेताओं के इस बयान से आतंकी आकाओं को मनोबल बढ़ता जा रहा है? ये भारत जोड़ो यात्रा है या भारत तोड़ो यात्रा? रविशंकर प्रसाद ने आगे कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को माफी मांगना पड़े। ये सबूत गैंग है जो देश को तोड़ने का काम करता है और इन नेताओं को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट है। दिग्विजय सिंह कोई सामान्य नेता नहीं है। वे 10 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महासचिव रहे हैं। आप देश की सेना का अपमान ना करें। कानून की नजर में गुरमीत राम रहीम इंसान कातिल भी है और रेपिस्ट भी है, मगर हरियाणा सरकार की उसके लिए जो मोहब्बत है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब कहने को तो कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, लेकिन जिस तरह से हरियाणा सरकार बाबा को खुले हाथों से कभी फरलोलो कभी पैरोलो के नाम पर रिहाई दे रही, उसकी दूसरी मिसाल इस देश में कहीं और नहीं मिलती है। पिछले 14 महीनों में चौथी बार और 3 माह में तीसरी बार गुरमीत राम रहीम जेल के बाहर निकले हैं। अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 2 साध्वियों से रेप के जुर्म में 20 साल की सजा सुनाई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपर्ती की हत्या के जुर्म में अदालत ने गुरमीत राम रहीम को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के साथ सीमा विवाद से संबंधित केस लड़ने के लिए मुकुल रोहतगी सहित वरिष्ठ वकीलों की टीम के लिए एक दिन में लगभग 60 लाख रुपए का पेशेवर शुल्क तय किया है। कानून विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार ने सीमा विवाद पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक मूल मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करने के लिए कानून टीम के लिए नियत और शर्तें और पेशेवर शुल्क तय किया है। 18 जनवरी के आदेश के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को शीर्ष अदालत में पेश होने के लिए प्रतिदिन 22 लाख रुपए और सम्मेलन और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन 5.5 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। जमीन धंसने से प्रभावित जोशीमठ में अब तक 275 परिवारों के 925 सदस्यों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया जा चुका है, जबकि 552 प्रभावित को 371.27 लाख रुपए की धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में वितरित की जा चुकी है। अब तक जोशीमठ में एक और अहम जानकारी सामने आ रही। दरार के चलते जोशीमठ में बहने वाले नाले सूखने लगे हैं। मरवाड़ी होटल से सिंधारा होते हुए चुनार जाने वाला नाला भी कई जगह सूखने की स्थिति में है। सिंधार निवासी हरित सती और जगदीश प्रसाद का कहना है कि यहां से बहने वाला नाला भी कई जगह से सूख गया, जबकि इस नाले में बहुत पानी आता था। उन्होंने कहा कि कई जगह तो माले भी टूटने लगी है। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। कल यानी 24 जनवरी को दिल्ली के कई इलाकों में सुबह की शुरुआत हल्की बूंदबांदी से हुई है। वहीं फरीदाबाद समेत एनसीआर के कई इलाकों में कल रात से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। आईएमडी ने अगले कुछ और दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 3 दिन तक बादलों का डेरा रहेगा और हल्की बारिश हो सकती है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।